खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक। लखनऊ की हवा फिर हुई जहरीली, AQI 300 के पार। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, डेंगू कर रहा दिमाग को डैमेज। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली। मैनपुरी रामपुर में जिताऊ कैंडिडेट को लेकर बीजेपी का मंथन, किसी परीक्षा से कम नहीं है चुनाव। फिरोजाबाद के थाना उत्तर गांधीनगर में जर्मन शेफर्ड कुत्ते का आतंक देखने को मिला, जहां एक 7 साल के बच्चे पर एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। घायल बच्ची का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। बच्ची के परिजनों ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मेरी बेटी बाहर थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए गई और एकदम सामने मेरे कुत्ते हैं, 3 कुत्ते हैं जर्मन शेफर्ड। तो उन्होंने मेरी बेटी पर अटैक किया है, मेरी बेटी को, और बेटी पर बहुत ज़ोर से हमला कर लिया है बेटी पे। तो मैं सख्त कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। मैंने क्या नाम गली में और भी बच्चे खेलते रहते हैं। इन्होंने 3 कुत्ते पाल रखे हैं जर्मन शेफर्ड। एक बार पुलिस भी आई थी, उन्होंने बोला है, इन्होंने नहीं हटाए हैं कुत्ते। तो मैं इन कुत्तों को हटवाने के लिए बोल रही हूँ और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी बेटी का आज बहुत ज़ोर से हमला किया। हाँ, तो वो सामने से मेरे सरोज सैनी और मनु, उनके भतीजे या मनु सैनी, उनके कुत्तों ने मेरी बेटी पर हमला किया। अमरोहा में आज सुबह एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। लोकेंद्र नामक युवक मॉर्निंग वॉक पर निकला था, जहां कुछ व्यक्तियों से प्लॉट को लेकर विवाद हो गया और उनमें से एक व्यक्ति ने युवक को गोली मार दी। बांदा जिले के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां डिलीवरी के लिए पहुंची गर्भवती महिला को घंटों तक कोई बेड नहीं मिला तो परिजनों को उसे जमीन पर लिटाना पड़ा। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। कानपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में बदहाली का आलम अभी बरकरार है। ताजा मामला कल्याणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया, जहां एक घायल को जब उसके परिजन अस्पताल लेकर आए तो उसके घायल के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया, जिस वजह से घायल को उसके परिजन हाथों में लाद कर ही इमरजेंसी वार्ड तक लेकर आए। बांदा जिले में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 10 नए मरीज सामने आए। जिले में अब डेंगू के मरीजों की संख्या 70 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा 350 घरों में जांचें की गई। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर में मिले युवती के शव के प्रकरण मामले में आखिर खुलासा हो गया है। मृतका की शिनाख्त हैदराबाद निवासी युवती के रूप में हुई। उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए पेंटर से हुई थी। फिर दोनों के बीच में प्यार हुआ और पेंटर ने ही महिला को हैदराबाद से गजरौला बुला लिया। फिर यहाँ पर युवती ने पेंटर से शादी करने की जिद की तो उसने ईंट से सिर पूछकर व गला दबाकर युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्रकरण थाना गजरौला का है, जिसमें 9 नवंबर को एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिस क्रम में थाना गजरौला पर 302 धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। महिला की बॉडी के आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद में पता चला इस महिला का नाम उस्मा बेगम है। ये रहने वाली निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट की हैं। इसमें जब और छानबीन की गई तो पता चला कि इस महिला की 6 नवंबर की मिसिंग ऑलरेडी निज़ामाबाद में लिखी गई है। साथ ही साथ ये महिला की मित्रता एक शहजाद नाम का व्यक्ति है, जो अमरोहा नगर का रहने वाला है। इसके साथ फेसबुक पे इसकी मित्रता हुई थी। ये महिला इसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये शहजाद ने इस महिला से शादी करने को इनकार कर दिया और ये घटना इस व्यक्ति द्वारा कारित की। इस शहजाद को थाना गजरौला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें अन्य चीजें जो है वो विवेचना के क्रम में सामने। पीलीभीत की पहचान देश भर में बाघों व बांसुरी से है। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व को आज एक और बड़ी सौगात मिली है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व अब एलिफेंट के लिए भी जाना जाएगा। शासन से मिली अनुमति के बाद कर्नाटक से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर पीटीआर पहुंचे हाथियों के दल का आज वन मंत्री अरुण सक्सेना ने स्वागत किया है। वन मंत्री ने हाथियों की पूजा की, फिर उन्हें फल खिलाकर जंगल की गश्त व मॉनिटरिंग के लिए वन क्षेत्र के अधिकारियों व पीलीभीत की जनता को शुभकामनाएं दी।
आज हम लोग यहाँ पे हाथी कर्नाटक से मंगवाए हैं। 4 हाथी हैं, इसमें 3 मेल हैं, 1 फीमेल है। ये हाथी हम यहाँ पे इसलिए मंगवाए हैं, यहाँ बच्चों का हाथियों से एंजॉयमेंट हो, हाथी के माध्यम से हमारे टूरिस्ट बढ़ें। और एक सबसे बड़ा काम ये है, वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो होता है, अक्सर शेर बाहर आ जाता है, तो शेर को रोकने के लिए हाथियों का सहयोग लिया जाता है ताकि कहीं भी कन्फ्लिक्ट ना हो। हाथी सबसे ऊंचे जानवरों में से समय एक है, दुनिया के सबसे ऊंचे जानवरों में से एक है। और हमारे यहाँ इस क्षेत्र में हाथी कम थे, इसलिए हमने यहाँ पे हाथी मंगवाए। अमरोहा जिले के खरनखाल गांव में एक महिला की आग में झुलसकर मौत होने का मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला अपनी झोपड़ी में अकेली सो रही थी और उसका पति खेत में काम करने गया। इस दौरान झोपड़ी में आग लगी और महिला की आग में झुलसने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। जी हम तो काम पे तीनों बाप बेटे, हमें नहीं पता किसने लगाई किसने न लगाई। अरे ये 3:30 बजे के आसपास के आग लगी हुई है। ये ड्यूटी पे से आए हैं, जब पता लगी एक पड़ोसी ने बताया कि नो तुम्हारे यहाँ आग लग गई, तो हम तो काम पे से जब आए हैं। काम कहाँ करते हैं? कोलू पे। तो ये तहसील हसनपुर विधानसभा के गांव करणखाल में कि सुबह की घटना है, लगभग 3 बजे की। घर में ये वृद्ध सोई हुई थी और सूचना मिली जब कि आग लगी है, और आग लगने के बाद वो लगभग 50% जल चुकी हैं और उनकी मौत हो गई है। हम सब मौके पे हैं इस समय। कोतवाल साहब भी हैं, उनका पूरा स्टाफ है, सभी ग्रामवासी यहाँ इकट्ठे हैं। इसमें जांच कर रहे हैं किन कारणों ये आग लगी है और इनके पोस्टमार्टम को भेज रहे हैं, उसमें जांच कराई जाएगी पूरी, और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। ये करणपुर खाल गांव का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें झोंपड़ी में आग लगने से एक महिला की मृत्यु की खबर है। परिवार से तहरीर ले ली गई है। परिवार ने किसी के ऊपर भी रंजिश का कोई आरोप नहीं लगाया है और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा आग का लगाया जाना अभी तक प्रकाश में आया है। हमारी फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। आवश्यक बहराइच में मदरसों के सर्वे का काम पूरा होने के बाद बड़ा खुलासा हुआ। सर्वे के दौरान पता चला कि जिले में कुल 750 मदरसे हैं, जिनमें से केवल 302 मदरसों को ही मान्यता प्राप्त है। इनमें से 11 मदरसे राज्य सरकार द्वारा अनुदानित हैं, वहीं 491 मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मदरसों का सर्वे 15 नवंबर तक जारी रहेगा। इस सर्वे में लगभग 13 बिंदुओं पर जांच की गई है। इससे मदरसे का नाम क्या है, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है, मदरसे में आधारभूत संरचना है नहीं है, फर्नीचर है नहीं है, उसकी बिल्डिंग है कि नहीं है, खेल का मैदान है नहीं, बच्चों के लिए जो सुविधाएं चाहिए अध्यापन कार्य के लिए, वो सब सुविधाएं मदरसे में अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल हैं। इन बिंदुओं पर सर्वे किया गया है। मदरसे की भूमि निजी है या किसी किराए की भूमि पर है, शिक्षक कितने हैं मदरसे में, अध्यापक कितने, मतलब उसमें बच्चे कितने हैं, मदरसे की आय का क्या स्रोत है। टोटल मदरसे कितने हैं, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त? तो अब 302 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं जनपद बहराइच में, और 491 मदरसे ये गैर मान्यता प्राप्त चिन्हित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में पुलिस ने फायर रेंज में पहुंचकर फायरिंग का अभ्यास किया। पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में किए गए इस अभ्यास सत्र में महोबा एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को जानकारी भी दी और बताया कि फायरिंग के दौरान बरती जाने वाली छोटी से छोटी लापरवाही आपके और आपके साथी को बड़ी समस्या में डाल सकती है। अमरोहा जिले में किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में खाद किल्लत से जूझ रहे किसानों की समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन दिया और सरकार से किसानों के लिए खाद आपूर्ति की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।